नमस्कार। आज हम भारतीय गोरखा कमांडो की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट के कुछ अंश हैं और हम देखेंगे कि ये अंश इन योद्धाओं के बारे में क्या बताते हैं। जी हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक दिलचस्प विषय है। तो हमारा इरादा है इन स्क्रिप्ट के टुकड़ों के जरिए उनकी प्रतिष्ठा, उनके इतिहास और भारतीय सेना में उनकी जो खास जगह है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्क्रिप्ट के मुताबिक ऐसा क्या है जो उन्हें इतना खास बनाता है। चलिए देखते हैं इन अंशों में क्या है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, स्क्रिप्ट को देखें तो ये सिर्फ उनकी लड़ाई की क्षमता के बारे में नहीं है। ये उनकी विरासत, उनके मूल्यों और वो जो एक अटूट भावना है ना, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस तरफ भी इशारा करती है। इन अंशों से एक तस्वीर तो बनती है। हाँ, और स्क्रिप्ट की शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है। कहती है कि ये भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में से हैं। इनकी प्रतिष्ठा साहस, अनुशासन और बेजोड़ लड़ने की भावना के लिए है। ये तो मतलब बहुत ही शक्तिशाली परिचय है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये प्रतिष्ठा, जैसा स्क्रिप्ट बताती है, दशकों की सेवा पर बनी है। गोरखा लंबे लंबे समय से भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरी जमी हुए परंपरा है। स्क्रिप्ट में जिक्र भी है गोरखा राइफल्स जैसी रेजिमेंटों का, स्पेशल कमांडो यूनिट्स का। तो ये जुड़ाव बहुत गहरा है, संस्थागत है। ये एक जीती जागती सैन्य परंपरा है असल में। स्क्रिप्ट में उनके कुछ खास गुणों पर भी जोर है। निडर रवैया और वफादारी, ये शब्द तो अक्सर सुने जाते हैं गोरखाओं के बारे में। स्क्रिप्ट में कैसे देखती है, मतलब क्या ये सिर्फ तारीफ है? नहीं, मुझे लगता है स्क्रिप्ट इसे ज्यादा गहराई से देखती है। ये सिर्फ विशेषण नहीं है। स्क्रिप्ट दिखाती है कि ये उनकी पहचान के, क्या कहते हैं, मूल तत्व हैं। जैसे निडर रवैया। स्क्रिप्ट के अनुसार ये सिर्फ फिजिकल हिम्मत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक मानसिक दृढ़ता है। मतलब किसी भी चुनौती का सामना करने की एक अंदरूनी इच्छा शक्ति। और वफादारी, ये भी सिर्फ हुक्मों मानना नहीं है। ये अपने साथियों, अपनी यूनिट, अपने देश के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता है। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि ये गुण उनके प्रशिक्षण और उनके पूरे लोकाचार, उनके ईथोस में इतने रचे बसे हैं कि यही उन्हें युद्ध के मैदान में इतना भरोसेमंद और असरदार बनाते हैं। ये उनकी बुनियाद है एक तरह से। ये दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट इन मतलब अमूर्त गुणों को उनकी प्रभावशीलता से सीधे जोड़ रही है। अच्छा, फिर जिक्र आता है कुकरी का। हम्म। स्क्रिप्ट कहती है ये उनका हस्ताक्षर हथियार है। हम्म। ये हस्ताक्षर शब्द ये सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ हथियार से ज्यादा कुछ लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हस्ताक्षर हथियार, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रिप्ट यहाँ साफ कर देती है कि कुकरी सिर्फ एक काटने का औजार या लड़ाई का हथियार नहीं है। ये गोरखा पहचान का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। प्रतीक? किस तरह का प्रतीक? स्क्रिप्ट इसे सम्मान और बहादुरी का प्रतीक कहती है। जरा सोचें, एक हथियार को सम्मान और बहादुरी से सीधे जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि जब कोई गोरखा इसे पहनता है तो वो सिर्फ एक हथियार नहीं उठा रहा, बल्कि एक पूरी विरासत, एक पूरी मूल्य प्रणाली को साथ लेकर चल रहा है। स्क्रिप्ट के अनुसार कुकरी की बनावट, उसकी उपयोगिता तो है ही, लेकिन उसका जो प्रतीकात्मक वजन है वो कहीं ज्यादा है। ये उनकी पहचान से इतनी गहराई से जुड़ी है कि ये उनके साहस, उनकी परंपरा, उनके लड़ने की जिद का पर्याय बन गई है। स्क्रिप्ट का ये कहना कि ये उनका हस्ताक्षर है, ये बताता है कि उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है। जैसे किसी का सिग्नेचर उसकी पहचान होता है। ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे एक चीज, एक हथियार समय के साथ इतने गहरे सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक मायने ले सकता है। अच्छा, स्क्रिप्ट सिर्फ प्रतीकों पर नहीं रुकती, उनके ठोस योगदानों पर भी बात करती है। आतंकवाद विरोधी अभियान, ऊंची बर्फीली चोटियों पर युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये उनकी किस क्षमता को दिखाता है? हाँ, स्क्रिप्ट यहाँ उनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता, मतलब अडेप्टेबिलिटी, और उनकी वर्सेटैलिटी पर जोर देती है। वो जो लाइन है, हर लड़ाई में अपनी ताकत साबित की है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मतलब वो हर तरह के माहौल में ढल जाते हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट जिन अभियानों का जिक्र करती है, जंगल में आतंकियों से लड़ना, सियाचिन जैसी जगहों पर हड्डी गलाने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी से जूझना, या फिर विदेश में शांति बनाए रखने के लिए बिल्कुल अलग तरह की डिप्लोमेसी और संयम दिखाना, ये सब बहुत अलग अलग चुनौतियां हैं। सही बात है। तो स्क्रिप्ट का ये कहना कि उन्होंने हर लड़ाई में अपनी क्षमता साबित की है,
ये दिखाता है कि उनके बुनियादी प्रशिक्षण, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता में कुछ ऐसा है जो उन्हें इन अलग-अलग और मुश्किल हालात में भी कामयाब बनाता है। ये सिर्फ फिजिकल स्टैमिना की बात नहीं है, ये उस मानसिक लचीलेपन और संकल्प की तरफ भी इशारा करता है जिससे स्क्रिप्ट उनकी एक खास पहचान बताती है। वो हालात के हिसाब से ढलने में माहिर है। तो स्क्रिप्ट के अनुसार उनका जो कोर ईथोस है वही उन्हें इतना अडेप्टेबल बनाता है, और इसी ईथोस की शायद सबसे जोरदार अभिव्यक्ति उनके आदर्श वाक्य में मिलती है, जिसका जिक्र स्क्रिप्ट के आखिरी में है। कायर होनो बंदा मरनू रामरो, यानी कायर होने से मरना बेहतर। ये तो मतलब सिर्फ एक कहावत नहीं लगती, एक जीवन दर्शन जैसा लगता है। स्क्रिप्ट इसे कैसे पेश करती है? हाँ, ये वाकई एक बहुत बहुत शक्तिशाली कथन है और स्क्रिप्ट इससे हल्के में नहीं लेती। ये उनकी मूल लोकाचार, उनके वजूद के केंद्र को दिखाता है। स्क्रिप्ट बताती है कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है जो दोहराया जाता है, ये उनकी सोच को बनाता है, युद्ध और जीवन के प्रति उनके नजरिए को तय करता है। कायर होने से मरना बेहतर। हाँ, इसका मतलब है कि उनके लिए सम्मान, कर्तव्य, अपने साथियों के प्रति वफादारी, ये जिंदगी से भी बढ़कर है। ये पीछे ना हटने का संकल्प है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। ये उस अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो उन्हें सबसे खतरनाक मिशनों में भी आगे बढ़ाती है। स्क्रिप्ट इस आदर्श वाक्य को उनकी पहचान का एक आधार स्तंभ मानती है। और ये सोचने वाली बात है कि इस तरह का आदर्श वाक्य जब किसी फौजी टुकड़ी के डीएनए का हिस्सा बन जाता है, तो वो उस टुकड़ी की सामूहिक चेतना और उसके प्रदर्शन को किस हद तक प्रभावित करता होगा। ये उन्हें असाधारण जोखिम उठाने और टिके रहने की प्रेरणा देता है। ये आदर्श वाक्य उनके चरित्र और उनकी प्रतिष्ठा की कहानी को एक तरह से पूरा करता है, और स्क्रिप्ट का अंत उस बात से होता है कि वे राष्ट्र का गौरव बने हुए हैं। क्या ये सिर्फ एक तारीफ है या स्क्रिप्ट इसके पीछे कोई गहरा मतलब दिखती है? स्क्रिप्ट के पूरे संदर्भ में देखें तो ये राष्ट्र का गौरव वाली बात सिर्फ उनकी फौजी जीतों का हिसाब नहीं है, ये उस पूरे असर को दिखाता है जो उन्होंने अपनी सेवा के दौरान डाला है। ये गौरव उनके साहस से आता है, जिसका जिक्र स्क्रिप्ट बार बार करती है। हाँ, बिल्कुल। ये उनके अनुशासन से आता है, जो उनकी असरदार होने की बुनियाद है। ये उनकी वफादारी से आता है, जो उन्हें भरोसेमंद बनाती है। और ये उस विरासत से आता है जिसका उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी निर्माण किया है, कुकरी जैसे प्रतीकों और कायर होने से मरना बेहतर जैसे आदर्श वाक्यों के जरिए। अच्छा। स्क्रिप्ट के मुताबिक उनका महत्व सिर्फ सामरिक या रणनीतिक नहीं है, वो भारतीय सेना की भावना, उसके मूल्यों और उसकी दृढ़ता का एक जीता जागता प्रतीक बन गए हैं। इसलिए स्क्रिप्ट जब उन्हें राष्ट्र का गौरव कहती है, तो वो उनकी वीरता के साथ साथ उनके चरित्र और उनकी विरासत को भी सम्मान दे रही होती है। तो इन वीडियो स्क्रिप्ट के अंशों की हमारी इस पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, हमने देखा कि भारतीय गोरखा कमांडो, जैसा स्क्रिप्ट में दिखाया गया है, अपनी असाधारण बहादुरी, कड़े अनुशासन और एक खास पहचान के लिए जाने जाते हैं। इसमें कुकरी जैसे प्रतीक और एक बहुत शक्तिशाली आदर्श वाक्य शामिल है। हाँ, और स्क्रिप्ट के अनुसार उनकी पहचान सिर्फ उनके लड़ने के कौशल से नहीं बनती। उनका आदर्श वाक्य कायर होने से मरना बेहतर उनके मूल दर्शन को सामने लाता है। और आतंकवाद रोधी अभियानों से लेकर ऊंचे पहाड़ों और शांति मिशनों तक उनकी जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, वो उनकी असाधारण अनुकूलन क्षमता और समर्पण को दिखाती हैं। ये स्क्रिप्ट के अंश हमें उनकी समृद्ध विरासत और भारतीय सशस्त्र बलों में उनके अनोखे और स्थायी महत्व की एक छोटी लेकिन बहुत असरदार तस्वीर देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है, जैसा कि स्क्रिप्ट के प्रतीकवाद से उभरता है कि कैसे एक हथियार, कुकरी, और एक आदर्श वाक्य, कायर होने से मरना बेहतर, समय के साथ न केवल बने रहते हैं, बल्कि एक पूरे समुदाय की पहचान, उनके लोकाचार और उनकी प्रेरणा का इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रतीक बन जाते हैं। वो कौन से तत्व हैं? क्या वो इतिहास है, या उस लोकाचार का लगातार प्रदर्शन, या पीढ़ियों तक चलने वाली कहानियां जो इन प्रतीकों को सिर्फ यादगार नहीं बल्कि जीवंत और आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाए रखते हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।